हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। और प्रत्येक भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं या फिर इससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या यदि हम काटें 20 के गुणनखंड, तो क्या है? ये 20 भाज्य संख्या है। 2 से काटेंगे 2 हम 20, और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 5। दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, इससे कम नहीं होती, इससे ज्यादा होंगे। तो ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो जाती है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। और दूसरा पॉइंट बनाया हमने, नोट करके लिख दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ काट के दिखाया, यदि आप दूसरा भाज्य संख्या ले लो 140, 2 से काटेंगे कैंसिल कर, 2 सत्ते 14 और 2 35, 5 7, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या के कम से कम यानी 3 गुणनखंड हो सकते, इससे कम नहीं होंगे। यदि इससे कम है तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है? कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते, इससे कम नहीं होंगे। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो जाती है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और प्रत्येक भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या उसमें दिखाया 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 कम 2, 1 1 स्वयं से चलेगा। तो क्या प्रत्येक भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। 2 क्या? अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। और सहभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, संख्याओं का ऐसा समूह या जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 और 25 के बीच में कोई गुणनखंड नहीं है। जैसे 9 में यदि हम 25 में भाग दें 9 को, तो क्या है? इनके बीच में भाग तो जाना नहीं है, तो ये क्या? सहभाज्य संख्या, यानी इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? 1। तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो संख्याओं का ऐसा समूह या जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। जैसे 9 और 25 के बीच में क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या क्या? यहाँ पर यदि काटेंगे 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, ये भी 3, और 25 को कैंसिल करें तो क्या इन दोनों का ना तो जोड़ा बनता है और ना ही क्या केवल इन दोनों का पेयर बनता है। तो ऐसी संख्या है जिन संख्याओं को हम क्या करें? संख्याओं का ऐसा समूह या जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई, यानी कि एक के अलावा कोई संख्या न मिले। यदि उन दोनों का पेयर बनता है, यदि यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता है, तो क्या होता है? वो सहभाज्य संख्या नहीं होती, क्या हो जाती? भाज्य संख्या हो जाती, यानी कि उन दोनों का समूह बन जाता। यानी कि उन दोनों का फैक्टर करें तो उन संख्याओं का हमेशा फैक्टर HCF क्या मिलना चाहिए? 1। यदि HCF 1 मिलता है तो वो क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याओं का ऐसा समूह या जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। जैसे 16 9, इनमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ कॉमन क्या मिलेगा? 1। HCF इन दोनों का क्या है? 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इन संख्याओं में यदि HCF 1 मिलता है तो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या, यानी को-प्राइम नंबर्स। तो ध्यान देना दोस्तों, संख्याओं का ऐसा समूह या जोड़ा जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक के अलावा यदि गुणनखंड मिलता है तो क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब दोस्तों, पूरी परिभाषाएं एक ही ट्रिक में देखेंगे। तो परिभाषा क्या है? ये पहली परिभाषा पढ़ी थी प्राकृत संख्या, दूसरी पढ़ी थी पूर्ण संख्या, फिर तीसरी पढ़ी थी पूर्णांक, और चौथी परिमेय, और 5वीं पढ़ी थी अपरिमेय, और 6वीं पढ़ी है सम संख्या, विषम संख्या, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ये सभी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं अपन।
अब पढ़ेंगे दोस्तों पूर्ववर्ती परवर्ती संख्याएं और रोमन संख्या। तो यदि हम पूर्णांक संख्या यानी कि एक ही तीनों परिभाषा को एक इसमें डायग्राम में दर्शाना चाहेंगे तो ये देखो, यदि हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है दोस्तों, यदि एक लाइन खींचे इसमें, अब बीच में क्या होगा, शून्य, और लेफ्ट यानी कि राइट साइड में होती है प्लस की संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इस तरफ होती है माइनस की संख्या। यदि दोस्तों इन संख्याओं को ले यानी कि एक से लेकर के जितनी संख्याएं जाती है तो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। यदि इसी में अपन जीरो को मिला दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और यदि माइनस की संख्याएं और जीरो और प्लस की संख्या मिला दें तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या वो कहलाती है जिन संख्याओं से हम वस्तु की गणना कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि एक से लेकर के जितनी संख्याएं जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर के जितनी संख्या होती है वो कहलाती है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या और जीरो सही संख्याओं का जो समूह बनेगा क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसे अपन p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है, a + b/2, और अपरिमेय संख्या का सूत्र होता है √ab। सम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाएगा तो वो सम संख्या कहलाएगी, और यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो विषम संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों ये रही आपकी परिभाषाएं आज की। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या है और रोमन संख्या। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का, यानी कि पहले सवाल अपन सोल्व करेंगे टाइप 1 टाइप फर्स्ट, ये सभी सवाल अपन हर टाइप बाय टाइप सवाल सोल्व करेंगे। दोस्तों पहले अपन परिभाषा पढ़ लेंगे, परिभाषा के बारे में जब जानकारी हो जाएगी तो फिर पढ़ेंगे अपन टाइप बाय टाइप सवाल। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।